तो रैंडम फंक्शन पाइथन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। रैंडम फंक्शन लेके काम करने के लिए मुझे इंपोर्ट रैंडम लेना पड़ेगा। ये हेडर फाइल को मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये लाइब्रेरी फंक्शन है। नहीं तो रैंडम डॉट रैंडिंट ये फंक्शन मेरा काम नहीं करने वाला। अगर हम इस फाइल को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो रैंडम डॉट रैंड इंट ये काम नहीं करेगा, क्योंकि रैंडम डॉट रैंड इंट ये जो फंक्शन है इसका एक्टिविटी रैंडम लाइब्रेरी फाइल में छुपा हुआ है। तो हमें एक नाम बोल के वेरिएबल लिए हैं, तो इस नम में क्या स्टोर होगा? इस नंबर में एक नंबर स्टोर होगा। कौन सा नंबर? वो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक लिखे हैं। 0 स्टार्टिंग नंबर है और 9 एंड नंबर है। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका लॉजिक समझाना मुश्किल है। ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करेगा? 0 से लेकर 9 तक कोई भी एक नंबर को पकड़ेगा। 0 से लेकर 9 तक कोई भी एक नंबर को आउटपुट में लाएगा। अब ये वो नंबर कुछ भी हो सकता है। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई मैथमेटिक्स रूल्स नहीं है। ये फंक्शन का कमाल है। ये फंक्शन कर रहा है, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसको जब रन कर रहे हैं, स्क्रीन में क्या देख रहे हैं? आउटपुट कितना आया? आउटपुट आया 1। जो 0 से लेकर 9 तक एक वैल्यू यहाँ पर उठ के आया 1। हम बंद कर दिए, वापस आउटपुट देख रहे हैं। वापस जब आउटपुट देख रहे हैं, वापस इसका आउटपुट आया 1। इसको वापस हम आउटपुट देख रहे हैं, वापस F5 कर रहे हैं। वापस आउटपुट देख रहे हैं, तो इस बार आउटपुट कितना आया? 9। वापस हम F5 करके आउटपुट देख रहे हैं, तो इसका आउटपुट वापस कितना आया? 9। वापस हम F5 कर रहे हैं, आउटपुट इस बार कितना आया? 2। मतलब कुछ भी आ सकता है। ये कोई लॉजिक नहीं है। मतलब हम इसको समझा नहीं सकते जो पहले 1 क्यों आया या उसके बाद 9 क्यों आया, ऐसा नहीं है इसका फंक्शन। ये फंक्शन के अंदर छुपा हुआ है। जैसे कि लॉटरी होता है ना, एक लॉटरी में एक कंटेनर में क्या किया जाता है जब लोकल लॉटरी होता है? तुम लोग देखे हो या नहीं देखे हो पता नहीं। लोकल किसी जगह पे क्लब वगैरह में जब लॉटरी वगैरह होता है, तब एक कंटेनर रहता है। कंटेनर में बॉल घुसाया जाता है, 0 से लेकर 9 उस बॉल में लिखा हुआ रहता है। एक आदमी बिना देखे वहां से एक बॉल को निकालता है। अब उसमें 10 बॉल रहता है, 0 से लेकर 9 उस बॉल में लिखा हुआ रहता है। किसी बॉल में 0 लिखा हुआ रहता है, किसी बॉल में 1 लिखा हुआ रहता है, किसी बॉल में 9 लिखा हुआ रहता है। कोई भी आदमी को बुलाया जाता है, बिना देखे एक बॉल उठाने के लिए बोला जाता है वो कंटेनर के अंदर से। तो वो बॉल कौन सा नंबर का बॉल उठेगा ये तो बोलना मुश्किल है। उठाने के बाद दिखा जाता है और नंबर लिखा जाता है। तो ये उस तरह से फंक्शन है। लॉटरी सिस्टम में इसके ऊपर डिपेंड करके काम होता है। हम जो भी वैल्यू देंगे, 0 से लेकर 5 दे सकते हैं, 10 से लेकर हम दे सकते हैं, हम दे सकते हैं 10 से लेकर 20, कुछ भी नंबर दे सकते हैं हम। तो उसी बीच का कोई भी एक वैल्यू वो लेके आएगा। उस बिटवीन टू नंबर वो वैल्यू लेके आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ओटीपी जनरेट होता है हम लोगों का बैंक स्टेटमेंट में, जब भी कोई हम बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं एक ओटीपी आता है। या कोई भी पर्सनल वर्क जब भी हम लोग करते हैं, तुम लोग देखे हो स्कूल में, स्कूल का भी बहुत सारा काम तुम लोगों का होता है। ओटीपी आता है, कोई ओटीपी 4 डिजिट का होता है, कोई भी ओटीपी तुम्हारा 6 डिजिट का होता है। जो अलग अलग नंबर आता है, बार बार चेंज हो जाता है। तो वो पाइथन प्रोग्रामिंग है, और वो रैंडिट प्रोग्राम के थ्रू वो ओटीपी जनरेट किया जाता है। जितना भी बैंक का सिस्टम्स है, जो जो भी बैंकिंग सिस्टम या इंश्योरेंस सिस्टम में चलता है, वो इस प्रोग्राम में किया हुआ है। तो वो सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम दिखा देते हैं, तुम लोग कर सकोगे क्योंकि वो इजी है। ऐसा कुछ टफ नहीं है। तो हम एक लूप लगा लेते हैं। मान लो मुझे, हम जिस बैंक के लिए जॉब करते हैं उस बैंक में मुझे बोला गया 4 डिजिट का ओटीपी जनरेट करना है, 4 डिजिट का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फॉर ए इन रेंज 1,5। 4 डिजिट का ओटीपी जनरेट करने के लिए हम लिखेंगे 1,5। और प्रिंट किसको करेंगे? प्रिंट हम करेंगे नम को। जो नम बार बार चेंज होगा, तो नाम का वैल्यू बार बार चेंज होगा, और नाम का जो वैल्यू होगा 10 से लेकर नहीं होगा, वो 0 से लेकर 9 में होगा ओटीपी जनरेट करने के लिए। तो ये लूप कितना बार चलेगा? 4 बार चलेगा। चारों बार प्रिंट होगा नाम फंक्शन। तो चारों बार जब नाम फंक्शन प्रिंट होगा, नाम फंक्शन, नाम तो क्या करेगा? नाम में तो रैंडम डॉट रैंडिट स्टोर है, जो अलग अलग टाइम में अलग अलग नंबर जनरेट करेगा। तो इसको पहले रन करके देखते हैं क्या होता है। जब हम इसको रन कर रहे हैं, स्क्रीन में क्या देख रहे हैं? एक ही नंबर प्रिंट हो रहा है। अब सवाल आएगा, एक ही नंबर क्यों प्रिंट हो रहा है बार बार? क्योंकि ये जो फंक्शन है रैंडिंट, ये फंक्शन लूप के बाहर है। तो ये फंक्शन क्या किया? एक नंबर प्रोड्यूस कर लिया जो नाम में चला गया। वो नाम में जाने के बाद वही नाम बार बार प्रिंट हो रहा है।
ये मेरा लूप 4 बार रन करेगा तो 4 टाइम्स वही नाम प्रिंट हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को लूप के अंडर में डालना पड़ेगा। अब लूप के अंडर में डालेंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन मेरा 4 टाइम्स काम करने वाला है, 4 बार काम करने वाला है, और 4 बार अलग अलग नंबर अब आने वाला है। और इस नंबर को हम क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे। तो हम एंड स्टेटमेंट का यूज़ कर लिए। तो रन कर किए हम, तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 डिजिट का एक नंबर आया 7408। हम वापस रन कर रहे हैं, इस बार आया 5851। इसको हम वापस रन कर रहे हैं, इस बार आया 9499। तो 4 डिजिट का आ रहा है क्योंकि मेरा लूप 4 बार चलने वाला है यहाँ पर। तो इस तरह से हम 4 डिजिट का, 6 डिजिट का, जितना डिजिट का मुझे बोला जाएगा उतना डिजिट का हम लोग वो ओटीपी जो होता है, ओटीपी सिस्टम यहाँ से हम इशू कर सकते हैं।